एनिमल जू पार्क। सुंदरबन नाम के एक वन में सुधाकर नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है। फॉरेस्ट ऑफिसर होने की वजह से उसे जंगली जानवर और वन से काफी अपनापन और प्यार रहता है। उसकी सारी जिंदगी उस जंगल में ही जाती है। जब उसका रिटायरमेंट का समय आता है तब सुधाकर सोचता है, अब इस जंगल से अलविदा कहने का समय आ गया है। चलो एक बार इस जंगल को घूमकर देख लेता हूँ। ऐसा सोचकर सुधाकर अपनी जीप लेकर अकेले ही जंगल में निकलता है। घूमते घूमते अचानक से उसे एक शेर के कराहने की आवाज आती है। सुधाकर जीप लेकर शेर की आवाज की तरफ जाता है। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि वहां पर एक छोटा शेर का बच्चा जख्मी पड़ा हुआ है। वो सोचता है, अरे इस शेर को क्या हुआ? लगता है ये जख्मी है, लेकिन अकेले कैसे जाऊं? इस तरह वो सोचते हुए हिम्मत करके उस शेर के पास जाता है। वो देखता है कि शेर के पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, जिस वजह से शेर दर्द से बहुत कराह रहा है। वो जल्दी शेर के पैर से कांटा निकालता है और उसे दवा लगा देता है। इस तरह से शेर ठीक हो जाता है और शेर थोड़ी देर सुधाकर के इर्द गिर्द घूम के उसे सूंघ के अपनी माँ की तरफ चला जाता है। और सुधाकर भी वहां से जीप लेकर वापस घर जाता है और कुछ दिनों के बाद वो रिटायर हो जाता है। वो अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास चला जाता है और आराम से अपनी बाकी जिंदगी बिताने लगता है। तभी एक दिन सुधाकर का पोता उसे कहता है, दादाजी दादाजी, मुझे जंगली जानवर देखना है। आप मुझे ले चलो ना जंगली जानवर देखने के लिए। अरे वाह, मेरे बच्चे को जू देखना है। ठीक है बच्चा, कल ही हम जू देखने जाएंगे। दूसरे दिन सुधाकर का सारा परिवार जू देखने जाता है। बच्चे तो जानवर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और खूब खेलते भी है। पर अचानक से सुधाकर का पोता खेलते खेलते एक शेर के पिंजरे में गिर जाता है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, शेर के पिंजरे में बच्चा गिर गया। अरे कोई तो आओ, अरे बचाओ, उस बच्चे को बचाओ। सुधाकर ये देखते ही अपने पोते को बचाने के लिए शेर के पिंजरे में कूद पड़ता है और वो शेर के सामने आता है। पहले तो शेर बहुत ही गुस्से से दहाड़ता है और जैसे जैसे वो शेर उसके पास आता है, सुधाकर शेर को अपना हाथ दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में गुस्से वाला शेर शांत हो जाता है और हमला करने की बजाय सुधाकर के हाथ को ही सूंघने लगता है। सब कुछ शांत हो जाता है। सारे लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन तभी वो शेर सुधाकर के हाथ को चाटने लगता है। ये सब देखकर लोग भी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक आदमी कहता है, अरे चाचा, जरा संभाल कर, आप ज्यादा हिलो मत, वरना शेर हमला कर देगा। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, अरे चाचा, बच्चे को भेज दो जल्दी से, आप ज्यादा हिलो मत, शांत रहो। सभी अपने अपने तरीके से उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधाकर कुछ और ही सोचता रहता है कि आखिर ये शेर उसे क्यों चाट रहा है। तभी उसे याद आता है, अरे ये तो वही शेर है जिसके पैर में बचपन में कांटा चुभा था। बाप रे, 2 साल में ये इतना बड़ा हो गया है। मैंने उस वक्त उसकी मदद की थी, उसने ये याद रखा और आज उसी वजह से वो पहचान कर चाट रहा है। अरे वाह शेर राजा, इतने बड़े हो गए हो और मुझे तुमने अभी तक याद रखा। कैसे हो तुम? सुधाकर भी उसे बड़े प्यार से सहलाता है। तभी जू के कर्मचारी वहां पर आते हैं और सुधाकर के पोते को सुरक्षित वहां से निकालते हैं। धीरे धीरे सुधाकर भी शेर के एरिया से बाहर निकल आता है और जू के ऑफिसर से बात करने जाता है। ऑफिसर, ये लीजिए ब्लैंक चेक। आपको जितना अमाउंट इसमें भरना है भर लीजिए, लेकिन इन सारे जानवरों को जंगल में छोड़ दीजिए। सुधाकर की यह बात सुनकर जू के ऑफिसर भी चौंक जाते हैं, लेकिन सुधाकर का जानवरों के प्रति प्यार देखकर वो सहम जाते हैं और इस तरह से सुधाकर सारे जानवरों को वापस जंगल में भेजने के लिए मदद करता है। बाघ और मीरकाट। मीरकाट को इंग्लिश में मंगूस भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जंगल में मीरकाट रहता था। वह काफी समझदार और चालाक था। बहुत छोटा सा होने के बावजूद भी वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कुछ बेहतरीन खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है।
उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। न जाने मुझे अच्छा भोजन कब मिलेगा। तभी उसकी नजर मीरकट पर पड़ती है। अरे वाह, मोटा ताजा मीरकट, आज तो इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर धीरे धीरे छुपते हुए उसके पास गया और उसे झपट लिया। मीरकट के पास बचने का अवसर नहीं था। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज मैं तेरा भोजन करूंगा। हो हो। मीरकट बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने शांत बने रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मेरी जान ले लेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी मीरकट की नजर पास में पड़े भैंस के गोबर पर पड़ी। मीरकट के दिमाग में बचने का एक आइडिया आ गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। हैं? भोजन नहीं बन सकता? क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? बाघ ने मीरकट से पूछा। तभी मीरकट बोला, दरअसल बात यह है कि राजा शेर ने मुझे अपने केक की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है। राजा का केक? बाघ ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, राजा शेर का केक। ये देखिए, यहीं पर तो है। मीरकट ने गोबर की तरफ इशारा किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। राजा नहीं चाहते कि कोई इसको खाए, इसलिए उन्होंने केक की सुरक्षा के लिए मुझे तैनात किया है। केक की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखकर बाघ ने मीरकट से पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? मुझे खेद है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इसे नहीं चख सकते। राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा, प्यारे मीरकट, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। बाघ ने चापलूसी के साथ मीरकट से कहा। चलो ठीक है, परंतु पहले मुझे दूर जाने दे, जिससे कि राजा मुझ पर आरोप न लगा सके। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ मीरकट के जाल में फंस चुका था। जैसे ही बाघ ने मीरकट को छोड़ा, वो सिर पर पांव रखकर तेजी से भागा और इधर बाघ भैंस के गोबर की तरफ बढ़ा। मुट्ठी भर गोबर उसने हाथ में लिया और केक समझकर तुरंत मुंह में गप कर लिया। छी 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 छी, हाथू हाथू हाथू, ये केक नहीं, भैंस का गोबर है। ये नालायक मीरकट मुझे बेवकूफ बना गया, इसकी इतनी मजाल। दूर से देख रहा मीरकट जोर जोर से हंसा और जान बची तो लाखों पाए बोलकर तेजी से भाग लिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। शांत दिमाग से विचार करने पर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकल आती है। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। दर्द, भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है।
भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए की गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िए ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए।